बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। माया यानी कि धन। रिश्ते टूट गए इसके जाने से और हो गए मजबूत इसके आने से। माया यानी कि धन। रिश्ते और माया आपस में किस तरह से इतने जुड़े हुए हैं कि ऊपर से बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग, लेकिन अंदर से एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के बिना जैसे ये चल नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। माया प्रेम से भी बड़ा व्यापार करती है, रिश्ते खरीदने और बेचने का। प्रेम के दर्द से बचे तो माया ने घेर लिया। इससे अब कैसे बचा जाए? इससे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, आज का संत समाज, कोई भी नहीं बच पाया। इस माया के भंवर से तो श्री राम भी न बच पाए। श्री राम वो भी नहीं बच पाए। कैसे? जब उन्हें वनवास के दौरान सीता जी को एक सोने का हिरन देखने को मिला तो वो हट कर बैठी कि ये सोने का हिरन उन्हें चाहिए। उस सोने के हिरन की प्राप्ति के लिए जब श्री राम वन की तरफ चले तो रावण ने सीता मैया का हरण किया। क्या श्री राम नहीं जानते थे कि ये सोने का हिरन सिर्फ एक माया है, ये सिर्फ एक भ्रम है? सभी जानते हैं सोने का हिरन नहीं होता, वो तो साक्षात नारायण थे। फिर भी इस दुनिया में आए तो इस माया के चक्कर में फंस गए। इस माया के चक्कर से आज तक कोई नहीं बच पाया। कोई रास्ता दिखता ही नहीं है इससे बाहर जाने का। कितना उलझा हुआ सा है इस माया का चक्र। कोई रास्ता इससे बाहर नहीं जाता। जितना मुश्किल ये चक्र है और उस परम को पाना उतना ही सरल, उतना ही सहज, लेकिन कसौटी माया की है, उलझन से भरी। कोई रास्ता भी ऐसा नहीं निकलता जो इससे गुजर के जाता ना हो। जितना भी इससे बाहर निकलने की कोशिश करो, फिर वापस घूम के इसी चक्कर में वापस फंस जाएंगे। मुझे तो लगता है ये माया नहीं, एक ईश्वर ने कसौटी रख दी है, एक इम्तिहान रख दिया है, एक परीक्षा रख दी है कि यदि इसको पार कर जाओगे तो मुझ तक पहुंच जाओगे। यदि माया को अपने मन से ना भोगा जाए, इसमें रहते हुए भी यदि आप इससे अलग हैं तो निश्चित ही आपने उस प्रभु की परीक्षा को पास कर लिया, उसकी कसौटी पे खरे उतर गए। इसका एक उदाहरण
यहाँ पर मैं देना चाहूँगी कि शुकदेव महाराज, जिन्होंने अमर कथा सुन ली थी और वो सुनने मात्र से अमर हो गए थे, उनमें ज्ञान इतना भर चुका था कि तीनों लोकों में अपने से ज्यादा ज्ञानी मान लेना उनके लिए अब संभव नहीं हो रहा था। अपनी इस परेशानी में वो घूम रहे थे कि ज्ञान तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि एक गुरु न मिल जाए, जब तक कि एक गुरु से वो मार्ग न मिल जाए। गुरु बिना ज्ञान अधूरा रहता है। और अमर होने का ज्ञान उन्होंने चुपचाप धोखे से सुन लिया था, लेकिन वो खुद इतने ज्ञाता हो गए, मृत्यु और जन्म का वो भेद जान गए कि उन्हें अपने से ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मोक्ष के लिए, इस ज्ञान के लिए गुरु धारण करना अत्यंत आवश्यक है। अपनी इस परेशानी के कारण वो जब महादेव के पास पहुंचे और बताया अपनी परेशानी के बारे में, तो महादेव ने बोला कि आप धरती पे जाएं राजा जनक के यहाँ। राजा जनक केवल मात्र वही इंसान है जिनको आप अपना गुरु धारण कर सकते हैं। शुकदेव ये सुन के बड़े अचरज में कि ये कैसे हो सकता है। जो सोने के महलों में रहते हैं, जिनकी 4-4 पत्नियां हैं, सुंदर पत्नियों के बीच में भोग विचरण कर रहे हैं, ये कैसे योगी हो सकते हैं, ये कैसे धर्मात्मा हो सकते हैं, या कैसे ये गुरु हो सकते हैं। उनके मन की शंका को जानकर महादेव बोले कि आप जाएं तो सही। शुकदेव महाराज उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जब राजा जनक के दरबार में पहुंचे, तो उस दरबार में अपने दंभ के कारण, अपने ज्ञान के अहंग के कारण, उस अहंकार में चूर, उन्होंने राजा जनक को प्रणाम भी नहीं किया। लेकिन राजा जनक उनकी मनस्थिति भांप चुके थे। उन्होंने खुद आगे बढ़ के उन्हें प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। तो वो फरमाए कि आपको योगी राज बोला जाता है, लेकिन आप मुझे योगी नहीं दिख रहे। आप सोने के महल में रहते हुए भी योगी कैसे हो सकते हैं? मुझे तो आपसे बड़ा कोई भोगी नहीं दिख रहा। क्या आप ये अपनी इतनी माया की नगरी को खत्म करने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप इसे त्याग सकते हैं? राजा जनक मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत दीवार पे जल रही मशाल, जो कि रोशनी के लिए थी, उठाई और पूरे महल में आग लगा दी। चारों तरफ से धाएं धाएं वो महल जलने लग गया। उस महल में से भयंकर आग की लपटें निकलने लग गईं। इतना भयानक मंजर देखते हुए शुकदेव
डर के मारे थर थर कांपने लगे। उनको ऐसा लगा कि अब वो बस बेहोश ही हो जाएंगे, लेकिन राजा जनक बिना आपा खोए, बिना अपना धीरज खोए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनकी ये हालत थी कि धैर्य और शांति उनके चेहरे पे चमक रही थी। वो शुकदेव महाराज के पास गए और राजा जनक बोले कि शुकदेव महाराज, आप तो अमर हो चुके हैं, आपको किस चीज़ की परेशानी है? आप तो जीवन और मृत्यु से परे हैं। मृत्यु तो मेरे शरीर को आएगी, मैं तो इससे परेशान नहीं हूँ, मैं इससे डरा हुआ भी नहीं हूँ, मुझे इसका भय भी नहीं है। इस मृत्यु से आप क्यों इतने भयभीत नजर आ रहे हैं? अब शुकदेव महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और तुरंत वो राजा जनक के चरणों में दंडवत कर बैठे। उन्होंने दंडवत किया, उन्होंने प्रणाम किया राजा जनक के पैरों में कि सही कहा गया था आपके लिए कि तीनों लोकों में आपसे बड़ा कोई त्यागी, कोई योगी नहीं हो सकता। तो ये है माया का इस तरह से भोगना कि माया इस तरह से भोगे कि उसमें अपना दिल ना लगा लें। आप कीचड़ में खिले हुए कमल की तरह रहें, जो कीचड़ में तो रहे लेकिन उससे अलग रहे। माया को यदि आप गुलाम बना के रखो तो सबसे अच्छा मित्र, सबसे अच्छी दोस्त। यदि आप इसे अपना स्वामी बना लें, अपना मालिक बना लें, तो सबसे बड़ी दुश्मन। माया से बचने के लिए कई ग्रंथ रचे गए, उनमें अनेकों उपदेश दिए गए, बड़ी बड़ी बातें कही गई, लेकिन माया से कोई नहीं बच पाया, कोई भी नहीं बच पाया। माया क्या इतनी बुरी है, या फिर इसका इस्तेमाल करने का तरीका बुरा है, या ये कुछ ऐसे लोगों के हाथों में चली गई है जो स्वयं में बुरे हैं? एक अजीब सी परिस्थिति पैदा हो गई है कि लोग माया को बुरा भी कह रहे हैं, लेकिन उसे हासिल करने के सभी प्रयास कर रहे हैं। सभी कोशिश में लगे हुए हैं कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हासिल किया जा सके। कोई ये नहीं कहता कि मेरा माया से दिल भर गया, मेरा धन से मन भर गया। जिसके पास कम है वो उससे और ज़्यादा अर्जित करना चाहता है, जिसके पास ज़्यादा है वो उससे और कहीं ज़्यादा। ये एक ऐसी लालसा है, ये एक ऐसी प्यास है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कैसी है ये माया? माया एक उलझन है और इसने हर चीज़ को इतना उलझा सा दिया है कि अगर इंसान इसी उलझन में उलझ के रह गया तो उस सुप्रीम की सरलता को कैसे जान पाएगा, जो कि सहज रूप में मिल जाएगा। लेकिन इस जाल में से गुजर के जाना है उस सहज को पाने के लिए।
तो कैसे ये मुमकिन होगा? ये इतना आसान नहीं है। हर कोई उसको पाने की दौड़ में अपने मौलिक गुणों को छोड़ता हुआ, उनको भुलाता हुआ चले जा रहा है। तो उस ईश्वर को पाने की बात कहना भी अपने आप में बेवकूफ़ी से भरी बात ना होगी। इससे निकलेंगे तो ही तो उसे जान पाएंगे। लेकिन इस चीज़ का रचयिता भी तो, इस माया का रचयिता भी वो परम ईश्वर है, जो खुद बाहर बैठा इस चीज़ के मज़े ले रहा है। वो देख रहा है कि कैसे उलझे हुए हैं सब उसमें, जो अपने आप में इतना सहज, इतना आसान, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता कितना मुश्किल, कितना उलझनों से भरा। माया एक उस मौसम की तरह है जैसे सावन में घटा घिर आती है, जैसे एक रिमझिम फुहार बरसने लगती है, जैसे एक हवा का झोंका चला आता है और मन कहता है कि इस झोंके के बाद एक हवा का झोंका फिर से आए, फिर से मन को खुश कर जाए। दिल कहता है कि ये मौसम हमेशा बना रहे। कितना प्यारा मौसम है ये माया का मौसम, ये धन का मौसम, जो रिश्तों की बारिश में एक फुहार सी बनकर आप पर तन मन से बरस रहा है। बच्चे उस मौसम में खुश हो रहे हैं, जवान उसकी मस्ती में डूबे हैं, बूढ़े उसका आनंद ले रहे हैं। लगता है ये मौसम जीवन भर यूं ही चलता रहे, ये कभी खत्म ना हो। ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कैसे हो जाएगा? संसार में परिवर्तन नियम है, प्रकृति का एक नियम है जिससे कोई भी न बच पाया, ना बच सकता है। ये निश्चित है कि बादल छाए हैं तो छटेंगे भी जरूर। जो फुहार आप पर बरस रही है वो रुकेगी भी जरूर। इस फुहार के मौसम के बाद, बादल छटने के बाद, हवा के रुक जाने के बाद, जब वो सूरज चमकेगा, सूरज से तात्पर्य उन दुखों से है, उन कष्टों से है। जब माया का ये पर्दा हटेगा, ये आवरण हटेगा, उस दुखों की धूप में, उसकी रोशनी से जो गर्मी आपको अनुभव होगी, तो उस मौसम में क्या होगा? हम तो उस थोड़े से ही मौसम को, उस क्षणिक पल को ही अपनी पूरी जिंदगी समझ लिए थे कि सारा जीवन यूं ही बीतेगा। सोचा ही ना था कि ऐसा भी होगा। तब क्या हाल होगा?
उस धूप में, उसकी रोशनी में, उसकी गर्मी से रिश्तों की माया पिघल जाएगी। ऐसे पिघलेगी जैसे सूर्य की किरणों ने बर्फ को पिघला दिया हो। ऐसे पिघल जाएगी वो बर्फ, वो हवा में वाष्पित हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। जिस तरह से पानी सूर्य की गर्मी से, उसकी धूप पड़ने से वाष्पित हो जाता है, दुखों की गर्मी पड़ने से वो रिश्ते भी गायब हो जाएंगे, नजर नहीं आएंगे कि शायद पहले ये रिश्ते हुआ भी करते थे कि नहीं। अब वो ढूंढे से भी नहीं मिलेंगे। तो अब सोचने की बात ये है कि ये मौसम तो निश्चित है कि बादल भी आएंगे और धूप भी निकलेगी। इस मौसम में आपको करना क्या है? जब बादल छाएंगे तब आप क्या करेंगे, और जब धूप निकलेगी तब क्या होगा? सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब बादल छाएंगे तब हमें क्या करना है। यहाँ बादल हमने माया से संबंधित बोले हैं कि जब माया आप पर बरसेगी, जब वो मौसम आपके जीवन में आएगा, तब आप क्या करेंगे। ये मौसम आपके जीवन में आएगा, ये निश्चित है, लेकिन ये कब आएगा ये अनिश्चित है। इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। कब किसके जीवन में ये बादल बरसेंगे और कब धूप निकलेगी, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। जिस प्रकार जब बादल बरसते हैं तो उस पानी को हम इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे रेन हार्वेस्टिंग कहते हैं। आज साइंस भी, आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी इस बात को मानती है कि जब बादल बरसे और वो जो पानी इकट्ठा हो जाए वो बेकार ना जाए, वो व्यर्थ ना हो। उस पानी को इकट्ठा करके उन नन्हे छोटे पौधों को सींचें, उनको बड़ा होने में, उनको सींचने में उस पानी की मदद ले। क्योंकि जब तक ये मौसम रहेगा तब तक इतना पर्याप्त जल उनको मिल जाएगा कि वो इतने बड़े हो जाएं कि उसके बाद खुद ब खुद अपना भोजन तैयार करने लग जाएं। भोजन से मतलब जमीन से पानी लेके खुद का भोजन बनाने लग जाए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लायक हो जाएं और वो कार्य करना शुरू कर दें। फिर उनको बाहर से पानी लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी तरह से जब माया की वर्षा आप पर हो, जब अच्छा समय आपका हो, जब ईश्वर आप पे कृपा करे, धन की वर्षा करे, उस समय आप एक नियम बनाएं कि अपने उस धन में से कुछ एक हिस्सा ज़रूर उन लोगों में इन्वेस्ट कीजिए, उसमें दान दीजिए कि जो आपकी तरह भाग्यवान नहीं है, जिन पे ये अभी मौसम बरसा नहीं है। उन बच्चों में जिनको पढ़ाई करवाने वाला कोई नहीं है, उनकी आप पढ़ाई का पुस्तकें खरीद के उसका योगदान दें। किसी गरीब को खाना खिला के योगदान दें। ये ज़रूरी नहीं है कि लंगर और भंडारे कराए जाएं।
आप अपने घर में आए हुए एक भी इंसान को नियम से यदि खाना खिलाते हैं तो आप भाग्यवान हैं। आपको ईश्वर ने वो मौका दिया है अपनी सेवा करने का, बिना किसी फीस के डिमांड किए हुए, बिना कोई फीस चार्ज किए हुए आपको एक मौका मिला है। आप घर बैठे भी किसी के लिए मदद दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। 4 पौधों को भी सड़क पे अडॉप्ट कर सकते हैं, उन्हें गोद ले सकते हैं, उनकी देखभाल का जिम्मा अपने ऊपर ले सकते हैं। लेकिन ये नियम के अनुसार हो, रोज हो। ये ईश्वर ने आपको एक सुनहरी अवसर आपके इस जीवन काल में दिया है, जब आप पर ऐसा मौसम बरसेगा तब। ये मौसम आपके जीवन में हमेशा के लिए नहीं आया है, ये आप जान लें। यदि आप इस सेवा को नहीं भी करना चाहते तो कोई परेशानी नहीं है, तो कोई बात भी ना होगी, क्योंकि ये धन ईश्वर ने आपको समाज की सहायता करने के लिए भी दिया है। यदि आप ये नहीं कर पाएंगे तो वो किसी न किसी रूप में आपसे इसका हर्जाना ब्याज समेत वापस ले लेगा, और जो हर्जाना आपको देना ही पड़ेगा वो किसी बीमारी के रूप में आएगा, किसी परेशानी के रूप में आएगा, किसी दुख के रूप में आएगा। यदि आप ये चाहते हैं जिस तरह से रेन हार्वेस्टिंग की जाए, आप इन लोगों की हार्वेस्टिंग कीजिए, आप इन रिश्तों की हार्वेस्टिंग कीजिए, जो समय रहते इतने अपने आप में समृद्ध हो जाएं, इतने अपने आप में पूर्ण हो जाएं कि वक्त आने पर वो अपना खाना, अपना भोजन खुद तैयार कर सके। ओम हरिहर।